डेल्टा प्लस वेरिएंट को वजारत सेहत ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। इसका मतलब ये है या तो ये वायरस तेजी से फैलता है या फिर उसकी वजह से ज्यादा मौत हो रही है। मुल्क की 3 रियासतों में इसके 22 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन वजारत सेहत ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को वेरिएंट वाली जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाने की हिदायत दी है। डेल्टा प्लस से डराने वाली बात यह है कि जिस मोनोक्लोनल कॉकटेल दवाई से डेल्टा वेरिएंट मुस्बत मरीजों का आसानी से इलाज हो रहा था, उसका असर डेल्टा प्लस वेरिएंट पर नहीं हो रहा है। केरल, एमपी और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस की दस्तक। मुल्क अभी दूसरी लहर की जद से निकलने की कोशिश कर रहा है कि इस बीच वजारत सेहत ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताकर नई टेंशन दे दी है। कोरोना का डेल्टा प्लस वाला अवतार कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुल्क में इसके सिर्फ 22 केस मिलने के बावजूद वजारत सेहत ने इससे बेहद मुहतात रहने की सलाह दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलात अभी सिर्फ 3 रियासतों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में देखने को मिले हैं। वजारत सेहत ने इन तीनों रियासतों को खत लिखकर कहा है कि जहां भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले दिखे हैं, वहां कंटेनमेंट के इकदाम किए जाएं। मतलब उस इलाके को या तो सील किया जाए या फिर वहां आने जाने पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के फैलने के इम्कानात कम से कम हो। वजारत सेहत ने रियासतों से कहा है कि जिन जिलों या इलाकों में डेल्टा प्लस के मामले आए हैं, वहां पर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। वजारत सेहत ने यह भी कहा है कि रियासत ज्यादा से ज्यादा कोरोना के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ये वेरिएंट अब तक कितने लोगों में फैल चुका है। कि अगर वायरस सडनली स्मार्ट हो जाता है, रूप ही बदल देता है, तो हम फिर ज्यादा वल्नरेबल हो गए कि वही वायरस जो 3 को इन्फेक्ट करता है वो 13 को इन्फेक्ट करे, सारी फैमिली को पकड़ता है, बिहेवियर बदलता है। अब ये जो फैक्टर है ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये याद रहे, ये किसी के बस में नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ गए। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबसे ज्यादा खौफजदा करने वाली बात यह है कि इस पर दवाइयों का असर कम होता है। दरअसल ये वेरिएंट जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को तेजी से कम करता है। कोरोना इन्फेक्टेड मरीज के जिस्म में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दवाओं के कॉकटेल से तैयार होते हैं। पिछले महीने ही भारत में कोरोना के मरीजों को एंटीबॉडीज कॉकटेल देना शुरू किया गया है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर इस कॉकटेल का कोई असर नहीं हुआ। एक तरफ कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर की दहशत है, तो दूसरी जानिब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने डरा दिया है। सवाल है कि कोरोना की तीसरी लहर की वजह कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट तो नहीं बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।